कि चंद्रयान 3 जो कि मिशन मून पर भेजा गया और उस मिशन में हुआ कुछ यूँ है कि एक नया माइलस्टोन इसने टच कर लिया। देखिए चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है उसने आज एक हॉप टेस्ट परफॉर्म किया जो सक्सेसफुल हुआ। मतलब वो वापस उड़ा है कुछ मीटर ऊपर और वो वापस लैंड किया उसने। हम जितने भी जवान हैं वो इस पाक सरजमीन को डिजर्व नहीं करते। या अल्लाह हमें उठाकर किसी नापाक मुल्क कनाडा या अमेरिका में फेंक दे। तो यार वो देखिए ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है जो बहुत हैरानकुन है, बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी विक्ट्री है। इसके ऊपर नासा और जो उनकी स्पेस एजेंसी है उसकी तरफ से भी जो है। मैं चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम पब्लिक रिएक्शन में ये पूछे कि एमआरआई और एक्सरे करवाते हो, तो वो भी तो स्पेस से आया है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, इसरो ने 23 अगस्त 2023 में शाम के 6:04 पर बड़ा कारनामा रचा था, जो कि चंद्रमा पे हमारा चंद्रयान लैंड करके पूरे विश्व में हमारे भारत का सर ऊंचा किया था। लेकिन दोस्तों, इसरो ने फिर से एक बार उसी चंद्रयान को चंद्रमा के जमीन से कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठाकर फिर से लैंड करवा दिया है और इसे ही हॉप लैंडिंग कहते हैं। दोस्तों, ये खबर सुनते ही पूरे वर्ल्ड में इसरो की काफी तारीफ हो रही है, क्योंकि इससे पहले सिर्फ यूएसए ने ऐसा किया था 1967 में, और अब इंडिया ऐसा दूसरा कंट्री बन चुका है। और इसी एक्सपेरिमेंट से इसरो ने ये चेक किया कि जब हम मैन मिशन करेंगे चंद्रमा पर, तब जब वहां से रिटर्न आएंगे तब कितना थ्रस्ट लगेगा। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। एक और न्यूज आ रही है, चंद्रयान 3 जहां तक उनका लास्ट पॉइंट था जाने का, उन्होंने उससे आगे अचीवमेंट हासिल किया, आगे तक चले गए हैं। इस पर आपकी क्या राय है? इसकी क्या बेनिफिट्स हैं और इससे क्या जो इफेक्ट है चीजों का, वो किस तरह से पड़ेगा? देखिए चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है उसने आज एक हॉप टेस्ट परफॉर्म किया जो सक्सेसफुल हुआ। मतलब वो वापस उड़ा है कुछ मीटर ऊपर और वो वापस लैंड किया उसने, जिसमें वो सक्सेसफुल हुआ। तो इसरो वालों ने कहा कि ये इसके टारगेट में नहीं था, इसने टारगेट से मजीद चंद्रयान के मिशन और विक्रम लैंडर ने अचीव किया है। तो इसकी जो अहमियत है वो अहमियत ये है कि फ्यूचर में जब मून से पत्थर लाने होंगे, मून की मिट्टी लानी होगी या ह्यूमंस को वापस लाना होगा, ये जो हॉप टेस्ट होता है, जो इस हॉप टेस्ट का जो भी डेटा होगा, जो भी कलेक्ट किया होगा, दोबारा उड़ के दोबारा लैंड हुआ, ठीक है, ये फ्यूचर में मून का डेटा सैंपल वापस लाने में, वहां पर इंसान सिर्फ भेजने थोड़ी ना, वापस भी तो लाने, तो वो लाने में जो होगा, इस टेस्ट की बड़ी अहमियत होगी। इसका डेटा बड़ा क्रूशियली प्ले करेगा फ्यूचर के ऐसे मिशन, रोबोट्स या लैंडर्स को मैन्युफैक्चर करने में या एडवांस उसके अंदर इनोवेशन करने में। तो इसकी ये बहुत बड़ी अहमियत है और टारगेट से ज्यादा अचीव कर लिया है जी। जहाँ दुनिया मानती है, नासा ने स्पेशली ट्वीट किया है, यूएई, सऊदी और सबने जो है एक बहुत ज्यादा प्रेज किया है। वही दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कुछ इस तरह की स्टेटमेंट देते हुए हमारे नजर आते हैं चंद्रयान 3 आदित्य L1 पे, या फिर हमारा लाल टोपी वाला सबूत मांगता है। और हमारे जो पाकिस्तानी कॉमन पर्सन की बात करो तो वो ये कहते हैं कि लो चला गया तो हमें क्या फायदा, हमें क्या करना, वो अपनी जगह हम अपनी जगह। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए पाकिस्तान स्टार्टिंग से एंटी साइंस सोसाइटी रहा है, तो इसमें वो एंटी साइंस सोसाइटी ऐसी ही बातें करती हैं। हमें क्या फायदा फ्यूचर में? अगर अभी देखें, अभी तो डेटा कलेक्ट हो रहा है, ये डेटा पे काम होगा, काम होके कुछ ना कुछ इन्वेंट किया जाएगा, कुछ ना कुछ इनोवेट किया जाएगा, ठीक है। वो घूम फिर के जब आम इंसान, पाकिस्तानी इंसान भी इस्तेमाल करेगा तो तब उसको शायद समझ में आ जाए कि इसका क्या फायदा। मैं तो कहता हूँ आप पाकिस्तानी इंसान को जाके कभी रोड पे पूछ लें, आप लोग पब्लिक रिएक्शन करते हैं, क्या आप एमआरआई करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, सिटी स्कैन करवाते हैं? ये सारी टेक्नोलॉजीज नासा ने अपने स्पेस मिशन के लिए डेवलप की थी। स्पेस मिशन से ये एक आजकल मेडिकल यूज में आ रही हैं। तो टेक्नोलॉजीज जो सबसे पहले डेवलप की जाती हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज, वो वेपन या स्पेस इंडस्ट्री के लिए की जाती हैं। उसके बाद उनके ऊपर R&D करके, उनकी कॉस्ट को मिनिमाइज करके, माइन्यूट करके वो पब्लिक यूज में आती हैं। मैं चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम पब्लिक रिएक्शन में ये पूछे कि एमआरआई और एक्सरे करवाते हो, तो वो भी तो स्पेस से आया है। अगर नासा स्पेस में मिशन ही नहीं भेजता, शायद वो टेक्नोलॉजी 50 साल बाद बनती, इतनी जल्दी ना बन जाती, ठीक है। एक ये चीज है। दूसरी चीज, पाकिस्तानी ये भी तो काम आते हैं कि अमेरिकन मून पे गए थे। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, वायरल हो रही है और मैं ये देख रही थी, जब मुझे ये खबर मैंने देखी तो ये
गार्डियन से लेकर सीएनएन तक और इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया इसको इस वक्त दिखा रहा है। और हुआ कुछ यूँ है कि चंद्रयान 3 जो कि मिशन मून पर भेजा गया, और उस मिशन में हुआ कुछ यूँ है कि एक नया माइलस्टोन इसने टच कर लिया। हैरानकुन बात है, बहुत ही कमाल की एक और सॉफ्ट लैंडिंग की बात की जा रही है। एक और सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब ये है कि एक ट्वीट आया है इसरो की जानिब से, और उसमें ये बताया गया है कि चंद्रयान 3 मिशन जो है, विक्रम लैंडर exceeded its limits, its mission objectives, and it successfully underwent a HARP experiment. A HARP experiment और एक HARP experiment क्या है, यह हम आपको बताते हैं। देखिए, ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है जो बहुत हैरानकुन है, बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी विक्ट्री है। इसके ऊपर नासा और जो उनकी स्पेस एजेंसी है, उसकी तरफ से भी जो है काफ़ी कुछ देखने को आ रहा है। बल्कि इसके अलावा मैं आपको आज ये भी बताऊंगी कि जो अभी तक डिटेक्ट किया गया है वहाँ पर इस मिशन के थ्रू मून पर, वो क्या-क्या है। लेकिन पहले हम इस पे बात कर लेते हैं कि जो एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया है, उसमें वो सक्सेसफुल रहा है। और उसमें हुआ ये है कि विक्रम लैंडर का जो मिशन ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसने एक और अचीवमेंट है उसकी। और हार्प एक्सपेरिमेंट जो है, वो कहते हैं कि आप समझ सकते हैं कि एक जगह जहाँ पर वो लैंड किया, वहाँ से एक बार फिर वो कुछ और सेंटीमीटर या कुछ और फासले पर जाकर उसने लैंड किया है। और इसमें बताया गया है कि On command, it fired the engines, elevated itself by about 40 centimeter as expected, and landed safely at a distance of 30 to 40 centimeter away again. यानी वो जो एक सॉफ्ट लैंडिंग थी वो तो अपनी जगह पर, लेकिन ये जो है ये एक और लैंडिंग इसको कहा जा रहा है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? ये जो हार्प एक्सपेरिमेंट है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसके जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है? वो ये है जनाब कि ये जो दिस किक स्टार्ट फॉर फ्यूचर सैंपल रिटर्न एंड ह्यूमन मिशंस, सबसे बड़ा जो इसका कमाल अब ये जो है कि ये होने की बिना पर, ये इंसानियत के लिए एक बड़ी छलांग, एक और बड़ा कदम है। और वो ये है कि ये होने की बिना पर कि जब आपने हार्प एक्सपेरिमेंट कर लिया और वो सक्सेसफुल हो गया, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव अचीव किया गया वो ये है कि इसके बाद फ्यूचर सैंपल रिटर्न एंड ह्यूमन मिशंस। और इसमें ये है कि ऑल सिस्टम्स परफॉर्म नॉमिनली एंड आर हेल्दी। और फिर उसके अलावा कुछ और टेक्निकल लैंग्वेज और इस तरह की चीज़ें इसमें इस्तेमाल की गई हैं, क्या-क्या हुआ है। अब देखिए, ये इसको इसलिए पूरी दुनिया पे देखा जा रहा है और वायरल हो रहा है कि एक तो था कि कामयाबी से चला गया, वहाँ पर कामयाबी से लैंड कर जाए, लॉन्च होने के बाद लैंड भी कर गया। उसके बाद क्या-क्या डिटेक्ट किया, अभी आपको बताती हूँ, वो सामने आ गया, ठीक है, जो कि उसके काम थे। लेकिन अब ये जो आप इसको फोर्थ कह लें या एक नई अचीवमेंट कह लें, वो ये है कि जो हार्प एक्सपेरिमेंट है वो भी कामयाब हो गया है कि वहाँ से उठकर उसने एक और छलांग लगाई और कुछ और सेंटीमीटर अवे जाकर जो है वो ठहरा है।